कि श्री कृष्ण ने अपना जो शरीर छोड़ा था वो करीब 106 वर्ष के आयु के आसपास छोड़ा हुआ था। कि जब क्योंकि अर्जुन को बागडोर दी गई थी कि भाई तुम पूरी प्रजा को बचा के निकल जाना क्योंकि द्वारका डूब जाएगी, तो अर्जुन ने जब देखा कि पूरी बॉडी को समर्पित करने के बाद भी उनका हार्ट धक-धका रहा है, वो विचलित हो गए, तो उन्होंने उसको नदी में बहा दिया। वो निकल के पहुंच गया उड़ीसा के तट में, जहाँ पर एक राजा ने उसको रखा। जगन्नाथ जी के अंदर आज भी वही लगाया जाता है। कि आपको पता है जगन्नाथ मंदिर के बाहर पूरी सिटी में 12 वर्ष में एक बार पूरी लाइट बंद हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि उस दिन उस हार्ट को चेंज किया जाता है। क्यों चेंज किया जाता है? क्योंकि माना जाता है कि 12 वर्ष के अंदर इतनी एनर्जी है उस हार्ट के अंदर कि अंदर से चीजें मेल्ट होने लग जाती है, इवन लकड़ी से। और जिन पंडित लोगों ने उसको टच किया तो बोले धकधकाते हुए जैसा दिखता है। तो माता सीता क्यों देनी पड़ी उनको अग्नि परीक्षा? तो पहले भाई समझो, जब एक आम धोबी वाले ने भी अगर कहा कि भाई हमें बिलीव नहीं है, इनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, जैसे ही श्री राम ने कहा कि चलो जो भी हो सीता तुम अब जाओ, क्रोध में बोला, तो लक्ष्मण जी बड़े विचलित हो गए। बोले अरे यार कैसे हो सकता है, आप कैसे हस्बैंड हो? उनने पलट के ऐसे जैसे बोलना शुरू किया, तो राम जी ने ऐसा किया। और भाइयों के बीच में वो जो कनेक्शन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उतने में लक्ष्मण जी समझ गए, अच्छा भैया इज प्लेइंग अ लीला। सीता जी उनको भी पता था, गारंटी था वापस आ जाएंगी, हो गई। और जब वो जा रही है तो पूरी प्रजा बात करिए, नहीं यार वो इतना कर रही है, मतलब शी इज राइट। एक बार में पूरी प्रजा की कन्विक्शन जीत ली, तो वो राजा बन रहे हैं, वो प्रजा को बिलीफ के साथ रखना चाहते थे। भोलेनाथ जी की सबसे बढ़िया बात थी जो लोगों को सीखना चाहिए, उन्होंने पार्वती जी के अलावा किसी और स्त्री को उस नजर से आज तक नहीं देखा। जब हम डमरू बोलते हैं, शिव जी डमरू बजाते हैं, डमरू किसके लिए बजाया जाता है? बंदर के लिए। वो हमारे मन के लिए। हमारा मन एक बंदर की तरह है, उछलता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। वो डमरू होता है जो एक माइंड को स्टेबल करता है। शिव जी वो तक बता रहे हैं कि आज पूरी दुनिया बोलती है ध्यान करो ध्यान करो। शिव जी से बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है जो कैलाश में सालों साल, वर्षों युगों से ध्यान कर रहे हैं? वो यही बता रहे हैं कि ध्यान करो, अब वो समझ नहीं रहे। अर्जुन की जो मेंशनिंग है वेद व्यास जी के महाभारत में, चलिए जब वो महाभारत लड़ रहे थे, हम लोग काफी यंग दिखाते हैं, वो महाभारत में करीब 60s 70s के थे। और अगर हम भीष्म पितामह की बात करें तो वो अबव 100 थे उस समय पे, लेकिन वो सब पे भारी पड़ रहे थे। अब आप बोलोगे कि भाई इतने पावरफुल कैसे हो रहे हैं? भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने की प्रतिज्ञा ली थी, तो टेक्निकली उन्होंने लिया था ब्रह्मचार्य, न मदिरा का सेवन, क्लीन ऑक्सीजन जो आजकल नहीं मिल रहा है, क्लीन वाटर, डेंस न्यूट्रिशनल फूड, प्रॉपर एक्सरसाइज एवरी डे, रोज बैटल की प्रैक्टिस। तो क्यों नहीं रहेंगे वो हॉस्टल? तो जीना ही है फिर तो। आज भी नरसिंह भगवान वहां पर साक्षात विराजमान है। जब आप आंध्र प्रदेश जाते हैं, यहाँ एक और जगह है अहोबिलम, जब आप इधर ट्रैक करके जाते हैं, आप जब ऊपर देखते हैं तो आपको एक ध्वज लहराता हुआ दिखता है। तो ये ध्वज पता है कहाँ पे लहरा रहा है? ये वही स्तंभ है जिससे नरसिंह भगवान निकले थे।